तो आज हम सीखेंगे क्लास 12th के एक्सरसाइज 9.4 का सवाल नंबर 20। सवाल है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि log 2 बराबर है 0.6931। तो सॉल्व करेंगे, मान कर चलेंगे माना मूलधन P और ब्याज की दर 8% हो तब। मूलधन P और ब्याज की दर 8% है तो मूलधन में वृद्धि होगी dp अपॉन dt। चूंकि t के रेस्पेक्ट में है इसलिए dp अपॉन dt बराबर pr अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 साधारण ब्याज के फॉर्मूले से pr अपॉन 100। अब इसके बाद dp अपॉन ये यहां पर p के रेस्पेक्ट में है तो p पार्ट को इधर लेकर आएंगे तो dp अपॉन p बराबर इधर हो जाएगा r अपॉन 100 इंटू dt। dp अपॉन p बराबर r अपॉन 100 dt। इसके बाद करना है दोनों तरफ का समाकलन। तो दोनों तरफ का समाकलन करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करने समाकलन करेंगे दोनों तरफ का तो ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन p इंटू डी बराबर r अपॉन 100 समाकलन 1 इंटू डी टी। 1 अपॉन p का समाकलन log p, 1 अपॉन x का होता है log x, इधर p के रेस्पेक्ट में है तो 1 अपॉन p का हो जाएगा log p बराबर r बट्टे 100 इंटू 1 का होता है x, t के रेस्पेक्ट में है तो 1 का हो जाएगा t और प्लस कोई अचर पद मान लेंगे c। log में है तो अचर पद को log में मान लो log c। इधर हो जाएगा log p प्लस का इधर आएगा तो माइनस का log c बराबर RT अपॉन 100। log p माइनस log c बराबर होगा log p अपॉन c बराबर RT बट्टे 100। log p अपॉन c बराबर है RT अपॉन 100। अगर यहां से log हटाएंगे तो कंडीशन बनती है e की पावर में, तो ये हो जाएगा p अपॉन c बराबर e की पावर RT बट्टे 100। p अपॉन c बराबर e की पावर RT बट्टे 100। या फिर लिख सकते हैं p बराबर c e की पावर RT बट्टे 100। समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। p बराबर है c e की पावर RT बट्टे 100। अब सवाल ने कहा है हमें कि यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तब हमें r का मान निकालना है। 100 रुपए 10 वर्षों में यानी 100 रुपए 10 वर्षों में है तो प्रारंभ में समय कितना होगा 0, समय तो होगा 0, t बराबर 0 और समय 0 है लेकिन रुपए कितने 100 रुपए। 100 रुपए p बराबर 100 और t बराबर 0 यानी 0 समय में 0 टाइम में हमारे पास 100 रुपए थे तो t बराबर 0 और p बराबर 100। इन t और p का मान लगा देंगे समीकरण 1 में तो 100 बराबर c e की पावर RT अपॉन 100 r इंटू 0 बट्टे 100। 0 गुणा करेंगे टोटल 0 मीन्स e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 का मान होगा 1 तो 100 बराबर c इंटू 1 तो c बराबर हो गया 100। अब c का मान बैक कर देंगे समीकरण 1 में तो यहां लगेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो p बराबर c के स्थान पर 100 e की पावर RT बट्टे 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। p बराबर
100 e की पावर RT अपॉन 100। अब अंत में कहता है 10 वर्षों में 2 गुना, यानी 10 वर्षों में 2 गुना, 100 रुपए का 2 गुना होगा 200। 100 रुपए का 2 गुना होगा 200। तो यहां पर उसने 10 वर्षों में बोला है, तो t बराबर 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, यानी 100 रुपए का 2 गुना होगा 200। तो p बराबर हो जाएगा 200। अब t का मान 10 और p का मान 200 हमें लगाना समीकरण नंबर 2 में, तो इसे हम समीकरण 2 में लगाएंगे, समीकरण 2 से, यानी सेकंड। समीकरण सेकंड से चलेंगे तो p के स्थान पर हमें लगाना है 200 और t के स्थान पर लगाना है 10। तो इस समीकरण में p के स्थान पर 200 बराबर 100 इंटू e की पावर RT, t के स्थान पर 10 और बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 200 ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, बट्टे 100 बराबर e की पावर R बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, बचा 2 बराबर e की पावर R बट्टे 10। यहां से e हटाएंगे, मीन्स दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे। यदि हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बराबर e की पावर RT अपॉन 10। अगर लॉग लेंगे तो e की पावर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा R बट्टे 10, केवल पावर बचती है। log 2 बराबर है R बट्टे 10, मीन्स R का मान निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 10 इंटू लॉग 2, तो R बराबर 10 इंटू लॉग 2 का मान सवाल में दिया था 0.6931, log 2 का मान दिया था। 10 की यदि इसमें गुणा करेंगे तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करने पर मिलेगा हमें, एक 0 है तो स्थान, पॉइंट का स्थान एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 6.931 ये होगा R का मान परसेंटेज। दर पूछा था कि दर कितनी है, R का मान कितना होगा, तो R का मान होगा 6.931। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। इसका सवाल नंबर 21 है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, 5% वार्षिक की दर से। सवाल वही है, केवल 8% के स्थान पर 5% दिया। इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं, हम जमा करते हैं कितने, 1000 रुपए। तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। अब हमें 10 वर्ष बाद ये राशि ज्ञात करनी है कि कितनी हो जाएगी। तो मान के चलेंगे, माना मूलधन P और ब्याज दर 5% हो, तो मूलधन में वृद्धि, वही निकालनी है हमें, मूलधन में वृद्धि। तो मूलधन में वृद्धि dp अपॉन dt, dp अपॉन dt बराबर p इंटू 5, PR बट्टे 100, यानी p इंटू 5 बट्टे 100, ये हो जाएगा। तो dp अपॉन p बराबर 5 बट्टे 100 इंटू dt, इस प्रकार। p के रेस्पेक्ट में इधर हो रहा है, तो p पार्ट इधर भेज दिया और dt को भेज दिया इधर। अब कर देंगे हम दोनों तरफ का समाकलन। तो दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो समाकलन 1 अपॉन p इंटू dp बराबर 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मीन्स 1 बट्टे 20, और समाकलन 1 इंटू dt। 1 अपॉन p का समाकलन हो जाएगा log p बराबर 1 अपॉन 20 इंटू इसका क्या हो गया t, a का होगा t, और प्लस log c। अब log c को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा, तो log p माइनस log c बराबर 1 बट्टे 20 इंटू t। log p माइनस log c मीन्स log p अपॉन c बराबर t बट्टे 20। अब p अपॉन c का मान निकालेंगे तो log हटेगा, और log को हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या, e की पावर, तो ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन 20। और p का मान निकालेंगे
तो P बराबर हमें मिलेगा C इंटू ई की पावर T अपॉन 20। समीकरण नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट। इसके बाद हमें प्रारंभ में निकालना है। प्रारंभ में रफ कर देते हैं पहले से। तो ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 प्राप्त हुआ हमें P बराबर C ई की पावर T अपॉन 20। अब इसके बाद हमें प्रारंभ में उसने जमा किए थे 1000 रुपए। 1000 रुपए जब जमा किए तब समय था हमारे पास 0, कोई भी बिल्कुल समय नहीं था। T बराबर था 0 और P बराबर जमा किए थे हमने कितने 1000 रुपए। तो P बराबर 1000 और T बराबर 0 समीकरण 1 में लगाने हैं। तो ये हो जाएगा 1000 बराबर C ई की पावर 0। यदि 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 का मान होता है 1, तो C का मान मिलेगा हमें 1000। तो C बराबर कितना 1000। इस C का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो C का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब C का मान समीकरण 1 में रखना है तो सवाल है P बराबर 1000 ई की पावर T बट्टे 20। ये मिला P बराबर 1000 ई की पावर T अपॉन 20 मीन्स P बराबर 1000 ई की पावर, अगर 20 का भाग करेंगे तो मिलेगा 0.1 बट्टे 20 इस प्रकार। अब भाग करेंगे हम तो 20 का भाग करना 1 में 0.0 लगा देंगे हम। इस पर 0.05 ठीक। समीकरण नंबर हो गया सेकंड। हमने C का मान वेग कर दिया समीकरण 1 में। तो P बराबर 1000 ई की पावर 0.05 T समीकरण नंबर 2। अब अंत में उसने कहा था कि 10 वर्ष में वो कितना हो जाए 10 वर्ष में। तो T बराबर 10 वर्ष में कितना होगा। तो T बराबर 10 समीकरण सेकंड में लगा दें। तो T बराबर 10 समीकरण सेकंड में लगाएंगे तो मिलेगा P बराबर 1000 ई की पावर 0.05 इंटू 10। ये हुआ P बराबर 1000 ई की पावर 0.05 इंटू 10। अगर 10 की गुणा 0.05 में करेंगे तो आएगा 0.5। तो P बराबर 1000 गुणा ई की पावर 0.5 का मान सवाल में दिया था। ई की पावर 0.5 का मान था 1.648 ये दे रखा था ई की पावर 0.5 का मान। तो P बराबर मिलेगा 1000 की गुणा करेंगे तो 1648 रुपए। P का मान ये हुआ 1648। 10 वर्ष बाद 1000 रुपए का 1648 रुपए 1648 रुपए हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि की दर मीन्स dy/dt, इसकी दर जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है मीन्स समानुपाती y। इस प्रकार dy/dt समानुपाती y। ये प्रश्न के अनुसार है। प्रश्न ने बोला है कि जीवाणुओं की संख्या
कि वृद्धि की दर उनकी संख्या के समानुपाती है, तो वही उनका वृद्धि की दर समानुपाती उनकी संख्या y। तो dy/dt बराबर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई एक नियतांक लगाना पड़ेगा, तो नियतांक मान लिया k इंटू वाई, मीन्स dy/y बराबर k इंटू डी टी। इस प्रकार दोनों तरफ का करेंगे समाकलन, तो समाकलन 1/y dy बराबर k अचर पद है 1 इंटू डी टी। 1/y का समाकलन होगा log y और बराबर k इंटू 1 का हो गया t और प्लस कोई अचर पद मान लिया c। log y बराबर k इंटू टी प्लस c, इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद इनिशियली जब प्रारंभ में जब हम t बराबर 0 यानी समय को 0 लेंगे, तो माना कि समय 0 समय में उनकी संख्या में वृद्धि y0 हुई। t समय में कितनी y0, तो t का मान 0 और y का मान y0 समीकरण 1 में पुट करेंगे तो होगा log y0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर मिलेगा log y0। c का मान प्राप्त हुआ log y0। इस c का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो log y बराबर k इंटू टी प्लस log y0। log y ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का log y0 बराबर k इंटू टी। माइनस में है तो बट्टे में log y माइनस log y0 बराबर होगा log y अपॉन y0 बराबर k टी। ये हो गया log y बट्टे y0 बराबर k इंटू टी। और यदि y अपॉन y0 बराबर निकालेंगे, log को हटाएंगे तो हो जाएगा e की पावर k टी। समीकरण नंबर हो गया 2 y बट्टे y0 का। पहले इसे रफ कर लेते हैं। चूंकि 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, 2 घंटे में 10% की वृद्धि होती है, अर्थात t बराबर 2 समय है 2 घंटे मीन्स t बराबर 2। 10% की वृद्धि का अर्थ है कि y बराबर y0 प्लस 10% की वृद्धि मीन्स y0 इंटू 10%, 10/100। 0 से 0 कैंसिल तो मिलेगा y0 प्लस y0 इंटू 1/10। इसको सॉल्व करेंगे 10 एकम 10 और 11 मीन्स 11/10 y0। ये हो गया y का मान। तो y का मान अब हमारे पास कितना आ गया 11/10 y0। कब समय कितना समय दे रखा उसने 2 घंटे, यानी 2 घंटे में y का मान कितना हो रहा है 11/10 y0 मीन्स जब t बराबर 2 घंटे और y बराबर कितना 11/10 y0। समीकरण नंबर किसमें लगा दें 2, तो समीकरण 2 से y/y0, y का मान हमारे पास है 11/10 y0 बट्टे y0 बराबर e की पावर k इंटू टी के स्थान पर 2। y0 से y0 कैंसिल तो 11/10 बराबर e की पावर 2k। दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log 11/10 बराबर 2k मीन्स k बराबर 1/2 log 11/10। ये आ गया k का मान। अब k का मान वेग कर देंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 2
कर लेता हूं पहले से। तो k का मान समीकरण 2 में लगा दें, समीकरण यानी k का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब इस k का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो मान आएगा log y बट्टे y0 बराबर y बट्टे y0 बराबर k के स्थान पर लगा रहे हैं हम, समीकरण 2 था log y अपॉन y0 बराबर 2k मीन्स 2 और k का मान है 1/2 log 11/10 log 11/10 समीकरण 2 के पी था, समीकरण 2 था ये log y बट्टे y0 बराबर k इंटू टी, ये था समीकरण 2। k के साथ लगा के 1/2 log 11/10 इंटू टी, ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब उसने क्या कहा है कि पूछा कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो 2 लाख हो जाए कितने समय, तो मान लेते हैं कि t समय में, माना t समय में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। कितने समय में, t समय में। तो t समय में 1 लाख से 2 लाख मीन्स y अपॉन y0 बराबर 2 लाख अपॉन 1 लाख। कट करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 2। इस y अपॉन y0 का मान मिला है 2। अब इस y अपॉन y0 का मान समीकरण 3 में लगा देंगे, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलेंगे तो यह आ जाएगा log y अपॉन y0 के स्थान पर 2 बराबर 1/2 log 11/10 इंटू टी। समय पूछ रहा था कितने समय में, तो t बराबर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन 1/2 log 11/10 t सेकेंड घंटे। ये हो गया t का मान, t बराबर log 2 अपॉन 1/2 log 11/10 घंटे।